तो यार अभी हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया सी लैंग्वेज में और वो है लूप्स। ठीक है, लूप्स को आपने यार जितनी भी आपके अंदर सलाहियत है या तवानाई है पूरी अपनी इसको इसके ऊपर लगा के आपने पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके दिमाग को घुमा सकती हैं और सच बोलूँ तो एक इसने तो मुझे भी एक मरतबा तंग कर दिया था जब मैं इसको पढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन आपने अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इसे तो आपको समझ आ जाएगी और वैसे भी आपने परेशान तो बिल्कुल नहीं होना। हम इसे बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो यार सबसे पहले बात आती है लूप्स की कि लूप्स हैं क्या? तो लूप्स जो होती हैं सी में कोई भी जो आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है तो उसको अगर आप किसी भी कोड को रिपीट करवाना चाहते हैं, ठीक है? बार-बार रिपीट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। पहला तरीका तो ये होता है अगर आप एक ब्लॉक को ब्लॉक है, ठीक है? कोड का ब्लॉक है, उसको आप एक से ज़्यादा मरतबा प्रिंट करवाना चाहते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप उसे कॉपी करें। अगर आप 100 टाइम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसे उतनी मरतबा पेस्ट कर दें, ठीक है? आप उसी लाइन को 100 टाइम लिख दें, ठीक है? और दूसरा तरीका ये है कि यार आप लूप्स को यूज़ करके सिर्फ़ चंद ही लाइनों में उस जो लाइन को आप क्या करें, आप 1000 मरतबा लिखवाना चाहते हैं, 10,000 मरतबा लिखवाना चाहते हैं, 10 लाख मरतबा लिखवाना चाहते हैं या 10 करोड़ मरतबा, तो आप उससे लिख सकते हैं सिर्फ़ चंद लाइनों में, ठीक है? तो लूप्स ये काम करती हैं, आपके कोड को रिपीट करवाती हैं, ठीक है? तो सी लैंग्वेज में 3 तरह की लूप्स होती हैं, फोर लूप होती है, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, और फोर लूप को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि ये भी बताऊँगा जब मैं फोर लूप को पढ़ेंगे तो उसको बाद में पढ़ने की रीज़न क्या है, ठीक है? और व्हाइल लूप को पहले पढ़ने की वजह क्या है? अब देखो यार, अगर व्हाइल लूप को आप देखो ना, तो व्हाइल लूप क्या है, आपके पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है? जो क्या कहती है, जो आपका एग्ज़ीक्यूट कराती है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है? रिपीट करवाती है उसे, ठीक है? अगर कंडीशन ट्रू हो तो रिपीट होता जाता है। जहाँ पर आपके पास कंडीशन फ़ॉल्स होती है तो आपका जो ब्लॉक होता है, स्टेटमेंट का ब्लॉक होता है, वो जो एग्ज़ीक्यूट होना बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। अब इसको मैं समझाऊँगा ज़रा प्रैक्टिकल करके, और सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखो कि स्ट्रक्चर इसका क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखें तो व्हाइल आता है, उसके बाद कंडीशन आती है। कंडीशन जो आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं वही है, ठीक है? उसके बाद आप देखो कर्ली ब्रेसेस हैं आपके पास, और इनके अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो भी आप स्टेटमेंट आप एग्ज़ीक्यूट करवाना चाहें। अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो ना, तो इसमें एक चीज़ समझ आती है आपको कि यार ये वही सिंटैक्स है जो इफ स्टेटमेंट का था, ठीक है? और इफ स्टेटमेंट क्या, अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पर और इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिखाऊँ, तो आप देख सकोगे यार। लेकिन यहाँ पे एक डिफ़रेंस जो आता है ना, वो ये है कि यार इफ स्टेटमेंट में आपको क्या करना पड़ता था, इफ स्टेटमेंट आप लिख देते थे ना, तो उसके बाद आपको ये यहाँ पे कोई इस तरह की कंडीशनें लिखनी पड़ती थी, ठीक है? अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, ज़रा चेक करवाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे आके एक नई फ़ाइल बनाऊँ और फ़ाइल का नाम रखूँ 3 आएगा और लूप, ठीक है? व्हाइल लूप लिख देता हूँ यार, व्हाइल व्हाइल लूप और व्हाइल लूप डॉट सी, ठीक है? तो ये मेरे पास ये फ़ाइल आई, और अपना यहाँ पे सबसे पहले हैश इंक्लूड आएगा। उसके बाद आपको पता है क्या-क्या लिखते हैं हम, stdio डॉट h, और उसके बाद इंट लिखेंगे, मेन लिखेंगे, उसके बाद आपके पास पैरेंथेसिस आएंगी और कर्ली ब्रेसेस, और इनके अंदर क्या करना है, इंट आई इज़ इक्वल टू, आपके पास इसे मैं 1 के कर देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद अगर मैं यही व्हाइल लूप लिखूँ, व्हाइल, और यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लिखूँ तो ये मेरे पास ले आएगा कंडीशन, पूरा स्ट्रक्चर ले आएगा। अभी कंडीशन क्या लिखनी है, मैं कहता हूँ आई कहाँ तक चलना चाहिए, रिपीट करवाना है इसे। मैं यहाँ पे कितनी मर्तबा रिपीट करवाना है असल में वो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? तो लेस देन मैंने कहा, और मैं कहता हूँ इक्वल टू हो जब जब 10 के, ठीक है? 10 तक लिखना है इसने, ठीक है? इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, या फिर मैं सिर्फ काउंट, जो मेरे पास सिंपल काउंटिंग है ना, उसी को प्रिंट करवाता हूँ। और उसको करवाने का तरीका यही है कि यहाँ पे मैं लिखूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगा के, और ये इस तरह से लिख दूँ। अब ये क्या करेगा यार, इसको ये प्रिंट करवाएगा और ये करवाता चला जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अगर इसमें कोड को रन करूँ ना,
तो आप देखोगे यार यहाँ पे क्या करेगा ये, थोड़ा-सा टाइम लेगा और उसके बाद ये देखो ज़रा, अभी ये क्या कर रहा है, ये मेरे पास लूप थी वो चल गई और ये चलती जा रही है, अभी ये रुक नहीं रही, ठीक है? और 1-1 प्रिंट करवाता रहेगा जब तक ये मेरा लैपटॉप ऑन रहेगा और इसने रुकना नहीं है, ठीक है? अब ये हुआ क्या यार, देखो अभी मैं जल्दी से इसे क्लोज़ कर देता हूँ, कहीं ये गुस्से में आके बाहर ही आना ना शुरू हो जाए, ठीक है? तो इसकी वजह क्या है, इसके ये सारे प्रोसेस ये हो क्यों रहा है? यार उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पर ये तो लिख दिया कि क्या करना है मुझे, एक को प्रिंट करवाना है, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे इसको कहाँ पे टर्मिनेट करना है ये तो लिख दिया, लेकिन कौन-सी इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी है या इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। इटरेशन के बारे में नहीं लिखा यहाँ पे, तो इसका तरीकाकार क्या है, यहाँ पे मैं लिखूँ आई प्लस प्लस लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। तो अब क्या करेगा, अब इसको मैं इस कोड को जो आपका अभी जो छोटा-सा कोड लिखा है मैं इसको समझाऊँ आपको। तो यार इसमें क्या है कि हमने वेरिएबल एक क्रिएट किया आई, ठीक है? और उसे 1 के इक्वल रखा हमने। अब उसके बाद हमने कहा कि क्या करना है, जब आई क्या हो, लेस देन हो या फिर इक्वल हो 10 के, मतलब इसका ये हुआ कि 10 तक प्रिंट करवाना है, ठीक है? अब प्रिंट किस तरह करवाना है, ये बताना ज़रूरी था, ठीक है? अब इसको इसने बताया नहीं जब हमने, तो ये क्या करेगा, ये चलता जाएगा, मतलब ये क्या हुआ, अब इसको जब कंडीशन ही नहीं बताई, जब रास्ता ही नहीं बताया हमने, तो ये घूमता रहेगा, अपनी मंज़िल को नहीं पहुँचेगा। अभी ये क्या किया हमने, इसे यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया कि क्या करना है तुमने, प्लस करना है, ठीक है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं हम कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है, ये आपके पास जो आई होते है, जो भी आपका वेरिएबल होता है उसमें इंक्रीज़ करता है वैल्यू बाय 1, ठीक है? तो अब ये भी इसी तरह करेगा। अब क्या करेगा, ये 1 में चेक करेगा, एक नंबर ऐड करेगा, कब तक करेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है? कंडीशन ट्रू मीन 1 में इसने 1 ऐड किया तो हुआ 2, ठीक है? ये थोड़ी-सी चीज़ है, आपने गौर से सुननी है कि 1 में आपने 1 ऐड किया तो हुआ 2, ठीक है? अब 2 ये चेक करेगा यहाँ पे आके व्हाइल में कि 2 10 के इक्वल है या फिर उससे छोटा है कि नहीं, ठीक है? अगर 2 से छोटा हुआ या उसके इक्वल हुआ तो ये प्रिंट करवा देगा। अगर इससे बड़ा हुआ तो ये जो कंडीशन होगी हमारी फ़ॉल्स हो जाएगी, ठीक है? तो अब क्या होगा, ये वो कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करवाएगा, वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी लूप। अब इसको मैं रन करके दिखाऊँ आपको इस प्रोग्राम को, तो आप देख सकोगे कि ये क्या कर रहा है, ये 10 तक इसने लिख दिया, लेकिन अगर मैं चाहूँ इसका रिज़ल्ट अच्छी तरह देखना चाहूँ, तो ये न्यू लाइन में प्रिंट हो तो मैं बैकस्लैश n का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? बैकस्लैश n का यूज़ किया मैंने और अब ये न्यू लाइन में प्रिंट करवाएगा। देखो अभी 1 से लेके उसने 10 तक जो हमारे पास सिंपल काउंटिंग है उसने लिख दी, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 और इसके बाद चलता गया ये। अब ये क्या किया इसने यार, इस चीज़ को आप गौर से समझो। ये क्या कर रहा है, यहाँ तक चल रहा है, 10 तक चल रहा है। अभी 10 के बाद इसने फिर से 1 एक ऐड किया था इसमें। जब 1 ऐड किया और उसने कंडीशन चेक की कि यार कंडीशन क्या है मेरे पास, ये तो मैंने 10 तक लिखना था सिर्फ, ठीक है? अभी 11 हो गया, तो 11 क्या है, 11 कंडीशन में आपके पास 10 से बड़ा हो जाता है, ठीक है? अब उसने क्या किया, वहाँ पे कंडीशन फ़ॉल्स हो गई, तो उसने वहीं पे लूप को टर्मिनेट कर दिया। तो ये होता है लूप का काम। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये व्हाइल लूप ये इस तरह से काम करती है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ कि व्हाइल लूप किस तरह काम करती है। द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इटरेशन ऑफ द लूप। इफ द कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप आर एग्जीक्यूटेड। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, द लूप इज उसके बाद लूप आपके पास ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आती है यार, ये एग्ज़ाम्पल हम देख चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल लिख के दिखाऊँ आपको, और उससे पहले क्या करें, हम डू व्हाइल लूप को पढ़ लें, तो इससे क्या होगा, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी लूप के बारे में, ठीक है? अब यहाँ पर डू व्हाइल लूप आते हैं। डू व्हाइल लूप जो होती है वो सिमिलर होती है व्हाइल लूप से, लेकिन इसमें जो कंडीशन होती है, बट द कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड ऑफ ईच इटरेशन इंस्टेड ऑफ द बिगिनिंग। यार देखो ज़रा, अभी इधर क्या हो रहा था हमारे पास, व्हाइल लूप में हर मर्तबा क्या हो जाता था, हमारे पास कंडीशन होती थी,
स्टेटमेंट से पहले आ जाती थी। ये मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है? ये मेरी स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट से पहले मेरी कंडीशन आ जाती थी। कंडीशन अगर ट्रू होती थी, तभी स्टेटमेंट प्रिंट होती थी। अदरवाइज़ स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होती नहीं थी, ठीक है? तो ये थी हमारे इधर आपके पास व्हाइल लूप। और लेकिन डू व्हाइल लूप में क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन जो होगी आपकी, स्टेटमेंट तो प्रिंट हो जाएगी, लेकिन कंडीशन बाद में आएगी। अब अच्छा, अभी अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे, तो आप चेक करोगे यार ये क्या काम करती है। यहाँ पे अगर मैं वाइल को हटा के यहाँ से यहाँ पे लिख दूँ, तो फ़र्क तो ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। और आप देखोगे यार अब क्या काम करेगा ये। अब ये क्या प्रिंट करवाता है। और यहाँ पे अगर मैं एक मरतबा डिलीट करके दिखा दूँ ना आपको, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा यार। तो अब देखना ज़रा, ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट करवाएगा वैल्यूज़ को, और 1 से लेकर 10 तक करवाएगा, ठीक है? और ये क्यों नहीं करवा रहा, ये चेक करने के बाद ये करवा रहा है यार, करवा रहा है, ठीक है? 1 आया, उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ आएँगी। कभी कभी ये वैसे थोड़ी देर के लिए शर्मा जाता है, ठीक है? तो इसे देख लेते हैं कि ये क्या करता है, ठीक है? अभी यार कैसे करें, वो डू तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे डू भी लिखना चाहिए हमें। तो डू लिखूँगा मैं, और ये समझ जाएगा कि यहाँ पे डू वाइल लूप की बात हो रही है। तो अभी इस कोड को मैं रन करता हूँ, तो यार ये बिल्कुल काम करेगा। अब इसे कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती काम करने से, और एक ही चीज़ इसे रोक रही है, और वो है ये जो पीछे कैची पड़ी है। इसको मैं अगर डिलीट करूँ, दोबारा से टर्मिनल न्यू टर्मिनल ओपन करूँ, और ये देखो यार इसने 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवा दिया। तो अभी ये देखो, इसने भी वही काम किया जो व्हाइल लूप ने किया। और अभी क्वेश्चन ये आता है कि यार क्या तकलीफ़ थी हमें, जब व्हाइल लूप इतने अच्छे से काम कर रही थी, तो हमें डू व्हाइल लूप को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है? तो यार डू व्हाइल लूप को इस्तेमाल करने पे मतलब मुझे पर्सनली कोई भी व्हाइल लूप के साथ दुश्मनी नहीं थी। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है इसमें डिफरेंस, और ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। और यहाँ पे अगर मैं इसका डिफरेंस समझाना चाहूँ ना यार, मैं आई जो मेरे पास है, इसकी वैल्यू मैं कर दूँ अगर 6, ठीक है? इसकी वैल्यू मैं 6 कर देता हूँ यार, 6 कर देता हूँ अब, 6 कर देता हूँ इसकी वैल्यू। और यहाँ पे इसको यहाँ से ख़त्म करूँ, और डू की जगह पे लिख दूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आपने गौर से देखनी है ये चीज़। और यहाँ पे मैं 5 कर दूँ वैल्यू इसकी। मैं कहता हूँ 5 है, और ये यहाँ तक तूने प्रिंट करवाना है, और इसको ऐसे ही रहने दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, ठीक है? अब अगर इस लूप को मैं रन करवाऊँ, तो आप देखोगे कि क्या आंसर आता है इसका। लो, इसका आंसर कुछ भी नहीं आने वाला, ये बिल्कुल खाली छोड़ देगा इसे। मैं बताता हूँ कि ये छोड़ क्यों रहा है खाली। अभी मैं दोबारा से आपको चेक करवाता हूँ, ये देखो, ये कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहा। अब इसके कुछ ना प्रिंट करवाने की एक वजह ये है कि यार देखो इसने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा कि यार अगर आई है हमारे पास लेस देन 5 या उसके 5 के इक्वल है, तो आई में 1 ऐड कर दो, ठीक है? इसने क्या किया, शुरू में कंडीशन चेक कर ली। अब इसने जब कंडीशन चेक की कि वाई जो मेरे पास है, उसमें कंडीशन ये है कि अगर 5 से कम है या 5 तक है, तो तब एक इसमें 1 ऐड करो, ठीक है? अभी यहाँ पे शुरू में ये यार क्या आया, ये हमारे पास ये 5 से बड़ी वैल्यू आ गई 6, ठीक है? तो इसने प्रिंट कुछ करवाया ही नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, और यहाँ पे डू लिखूँ, और यहाँ पे नीचे आके मैं इसी कंडीशन को लिख दूँ इस तरह, और सेमीकोलन लगा दूँ, तो आप देखोगे यार ये डू और डाई, ठीक है? ये प्रिंट करवा देगा, ठीक है? इसने 6 प्रिंट करवा दिया। अब ये 6 इसने किस तरह से प्रिंट करवा दिया, जब वाइल लूप मेरे पास कुछ प्रिंट करवा ही नहीं रही, तो डू वाइल लूप कहाँ कैसे ये प्रिंट करवा सकती है 6? तो यार उसका बहुत ही सिंपल एक आंसर है। अगर आपने पिछली लाइन को गौर से पढ़ा हुआ होगा, जब हमने बात की डू वाइल लूप की, तो यार डू वाइल लूप क्या करती है, द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप आर एग्जीक्यूटेड वंस बिफोर द कंडीशन इज चेक्ड। कंडीशन चेक करने से पहले जो आपके पास वाइल लूप डू वाइल लूप होती है, वो एक मरतबा प्रिंट हो जाती है, ठीक है? एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके बाद कंडीशन चेक करती है। अगर कंडीशन आपके पास इवैल्यूएट हो रही है, तो क्या करेगा, जो आपके पास एंड ऑफ ईच इटरेशन ऑफ द लूप, इफ द कंडीशन इज ट्रू द लूप कंटिन्यूज, इफ द कंडीशन इज फॉल्स द लूप इज और लूप क्या होगी, खत्म हो जाएगी आपकी वहाँ पे। और कंडीशन यहाँ पे चेक की जाएगी कि यार आपके पास जो कंडीशन है,
ये कब चेक की जाएगी? ये एक मतलब जब प्रिंट हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट, उसके बाद चेक की जाएगी। तो ये था व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में डिफरेंस। इसको समझना ज़रूरी है बहुत, और इसकी प्रैक्टिस करो आप यार। और यहाँ पे अगर मैं एक छोटा-सा प्रोग्राम लिखना चाहूँ तो यार लिख सकता हूँ मैं इसके बारे में प्रॉब्लम, लेकिन बेहतर ये होगा कि अभी सिर्फ़ आप इसको प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे, और फॉर लूप को ना पढ़ाने की वजह ये थी कि यार जो आपके पास वाइल लूप और डू वाइल लूप है, ये काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर है। फॉर लूप भी सिमिलर है, लेकिन फॉर लूप को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है यार। आप क्या कर सकते हो, ये जो तीनों लूप्स होती हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये सेम ही काम कर रही होती हैं, ठीक है, बल्कि सेम ही काम करती हैं ये। और जो आपके पास ज़्यादातर प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो फॉर लूप का यूज़ कर रहे होते हैं। आप भी फॉर लूप का यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, और मैं भी फॉर लूप का यूज़ करता हूँ अक्सर। अभी उसको पढ़ाने की ना पढ़ाने की वजह ये है कि यार उसको एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि वो किस तरह से काम करती है। उसके अलावा उसके हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी आप ये देखो कि जो आपके पास वाइल और डू वाइल लूप है, ये क्या काम करती है, और कुछ यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है जब यूज़ कर रहे हो आप लूप्स को, वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।